अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलएलबी पार्ट 1 की तैयारी किस तरह से की जाए, सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाएगा, बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करें। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम कब है, ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि हम अपनी एकेडमी में किस तरह से बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, क्या हमारा टेस्ट शेड्यूल की रूटीन है। ये सब आपके साथ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम कब हो रहे हैं। आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं 15 जुलाई यानी मिड ऑफ द जुलाई में जो है वो चांसेस हैं, या इसके बाद जो है अगस्त में फाइनल है, क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स गुजरे हैं उसमें 1 अगस्त को पहला पेपर होता है या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में जो है वो पेपर कंडक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब फर्दर हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है एलएलबी पार्ट 1 का। एलएलबी पार्ट 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके फर्दर पेपर किस तरह से होते हैं। यानी आपके जो लॉ का पोर्शन है, लॉ के आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक पेपर आपका इंग्लिश का होता है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट है जिसमें 2 आगे से बुक्स हैं, जिसमें कौन कौन सी बुक्स है, एक आपकी पॉलिटिकल साइंस है और दूसरी आपकी जो बुक है एक आपकी पाक स्टडी की बुक है और दूसरी आपकी इस्लामिक की बुक है। अब आपने इसकी स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस तरह से करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं, वो उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन काफ़ी नहीं है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कम मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से हर बुक के प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अब जो शेड्यूल है जो जिसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम ले रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और इसके साथ जो सिलेबस है वो भी बताती हूँ। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो सिलेबस है एलएलबी पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस जो है वो बता, इंग्लिश में 5 स्टोरीज इन्वॉल्व है। इन 5 स्टोरीज में से आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने जो है वो 3 अटेम्प्ट करनी है। इसके साथ साथ आपको ऐसे राइटिंग है, तो ऐसे राइटिंग के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक करें। ऐसे जो है वो स्किल्स है, स्किल पे बेस करता है। आपको स्किल्स आते होंगे तो आप इजीली जो है वो ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये ग्रामर का पोर्शन है, इसमें से आएंगे एमसीक्यूज। उसके बाद आपको आएगा लेटर, आएगा लेटर के बाद सीवी राइटिंग है, इसके साथ कंप्रीहेंशन है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये 100 मार्क्स का होगा, जिसके छोटे छोटे 10 जो है नंबर के वो आपके बने होंगे पोर्शन। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम है और लीगल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सारी जो आपकी बुक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, ये 4 बुक्स हैं। तो ये चारों का जो है वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से आपने इनको क्या प्रिपेयर करना है। इस तरह से होता है इनकी स्ट्रेटजी इन पेपर्स की कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स पे कंसिस्ट होता है, यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपने 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पाक स्टडी और इस्लामिक का पेपर। इनका जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो 1 बाय 1 करके एक सीक्वेंस में मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अब हम चलते हैं एकेडमी के स्केड्यूल की तरफ, जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो पेपर कंडक्ट करने हैं। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इस स्क्रीन पे जो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो पेपर कंडक्ट करने हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो हमने बनाया, सबसे पहले हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में मजीद आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मतलब पहले 5 से थोड़े कम वैल्यू रखते हैं। इसी तरह से 4 मैंने और ऐड करवाए हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको भी करना चाहिए। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ है, सब बुक्स के इसी तरह से आपके पेपर होंगे और फुल बुक के पेपर होंगे। ये इस तरीकेकार हमारा चलेगा 3 महीने तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। इस स्ट्रेटजी के तहत हम जो है वो टेस्ट लेंगे। अब इनके दरमियान में जो हॉलीडेज हमने रखी हुई है वो किस वजह से रखी हुई है, उसमें भी 1 क्वेश्चन का डेली बेस पे टेस्ट होगा, इसलिए हमने रखी हुई है। आपको किस तरीके के तहत होगा, ऑनलाइन कैसे टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपको की जाएगी वीडियो कॉल, उसमें आप हमारे सामने बैठेंगे, जिस तरह से मैं बैठी हुई हूँ इसी तरह से आप जो है वो अपनी पेंसिल कॉपी अपने पास रखेंगे और जो हम आपको टेस्ट भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ में ऑनलाइन, उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसी वक्त हमें सेंड कर देंगे और आप जैसे ही हमें सेंड करेंगे हम आपको सॉल्व करके उसमें जो आपकी मिस्टेक्स होंगी, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे।